ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, उसके साथ ही साथ आपने एंट्रेंस की तैयारी की टारगेट गुरुकुल के साथ और यू मेड इट टू योर डेस्टिनेशन। आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, जिसके लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बीकॉम की 3 साल की जर्नी में भी टारगेट गुरुकुल आपकी हेल्प करेगा। दिस इज़ अ न्यू फेज़ फॉर यू, क्योंकि जब आप लोग बीकॉम के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो मैं एमकॉम के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही थी। हाँ, शायद एक वीडियो मेरी पड़ी थी बीकॉम के भी एंट्रेंस के लिए, बट मेनली आई वाज कंसर्न विद एमकॉम। सो आपके बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो वीडियो होने वाली है बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में होने वाली है, किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखता है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ योर एजुकेटर साक्षी। और बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया पहली बार में, मतलब बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। जनरली मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेकेंड, सिक्स, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जनरली नहीं हो पाता था, नहीं पढ़ाया था मैंने अभी तक। मैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से शुरू करती थी अपनी जर्नी जनरली। ये टारगेट गुरुकुल का निर्णय रहा कि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपसे जुड़ूं, जिससे आप मुझे जान पाएँ, पहचान पाएँ, क्योंकि बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में हमारी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई थी। एक बार दो बार हुई थी, कुछ बच्चे मुझे जानते होंगे, ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। सो आई एम साक्षी, आई विल बी टीचिंग यू बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण जिसे हम कहते हैं, कैसे काम करता है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको, वैसे तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे चैनल पे पड़ चुका है और उस इंट्रोडक्शन वीडियो पे बता दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, आपको कैसे कैसे प्रोसीड करना है। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए मैं आपको बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 सब्जेक्ट्स होंगे आपके। पिछले साल से ही डीडीयू ने बिजनेस कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया है। इससे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन 2 पार्ट में होने के अलावा डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस करके भी एक सब्जेक्ट होता था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि पाया गया कि डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स बिजनेस कम्युनिकेशन 2 में हमारे स्टूडेंट सीख लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो चैप्टर है, बिजनेस कम्युनिकेशन का ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये बात करता है कम्युनिकेशन या संप्रेषण के बारे में, जो व्यवसाय में कैसे किया जाता है, बिजनेस में कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर पे हमें किसी भी तरह की औपचारिकताओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, अपने दोस्तों के साथ हमें किसी भी औपचारिकता का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, हम एक कैजुअल वे में बोल के, बात करके अपनी बात कम्युनिकेट कर देते हैं। मगर अब आप कॉमर्स के ग्रेजुएट्स होने वाले सफ़र पे चल चुके हो, और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेट कंपनियों में आप अपने बॉस से, आप अपने कलीग से, हेलो बॉस कैसे हो, क्या कर रहे हो, भाभी जी ठीक है, अच्छा सुनो मेरे को छुट्टी चाहिए थी, इस तरह से बात नहीं कर सकते। एक प्रोटोकॉल होता है, एक हायरार्की होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, जिसके थ्रू आप मूव करते हैं। उसी पूरे फिनोमिना को हम व्यवसायिक संप्रेषण या बिजनेस कम्युनिकेशन में समझते हैं। यानी एक औपचारिक संस्था में संप्रेषण करने की और एक औपचारिक प्रक्रिया को ही बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। मगर बिजनेस कम्युनिकेशन के डिटेल्स में पहुंचने से पहले हमको डिसाइफर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन भी क्या बेसिक है, कम्युनिकेशन के भी क्या क्या फंडामेंटल्स हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या फिनोमिना है। मुझे उम्मीद है आप शुरू हैं इस जर्नी के लिए, जो हम लोग करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1, बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 2, सारी ही चीज़ों का यूनिट, इंट्रोडक्शन, डाइवर्जन, डाइवर्सिफिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें एक लेक्चर के थ्रू पढ़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इस टारगेट सेमेस्टर पे वो लेक्चर पोस्ट हुआ है। तो यूनिट 1 और चैप्टर 1 से मैं शुरू करने जा रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बाद मैं जितने भी लेक्चर्स लूँगी वो सारे ही लाइव रहने वाले हैं, मतलब आप और मैं इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मेरे जवाब आपको ऑन द स्पॉट मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, बैच खरीदिए और उस बैच में रोज लाइव लेक्चर में जुड़िए। बिफोर दैट आइए स्टार्ट करते हैं हम
हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 1 यूनिट 1 के साथ। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले संचार का अर्थ, संप्रेषण का अर्थ, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि स्टूडेंट्स बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले आपको कम्युनिकेशन को समझना है कि कम्युनिकेशन क्या है। एक बार आप कम्युनिकेशन समझ लेते हैं तब बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए वो चीजें अप्लाई करना काफी आसान होती हैं। आइए देखें जरा, हिंदी में शुरू करेंगे तो संचार से हमारा तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया। ये सभी मानवीय संबंधों में शामिल है। ये किसी भी संगठित समूह का तांत्रिका तंत्र है। संचार के माध्यम से ही सूचना और समझ का विकास होता है। संगठन संचार के माध्यम से ही अस्तित्व में रहते हैं। किसी संगठन में नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय प्रभावी संचार के बिना सफल नहीं हो सकते। यानी कि by communication we mean the process of passing information as well as understanding from one person to another. It is involved in all human relations. It is the nervous system of any organized group. Through communication, information and understanding are developed. Organizations exist only through communication, planning, organizing, directing, controlling, and coordinating. In all organization to be successful with effective communication and not to be successful without an effective communication. क्या कहा गया है आपसे? यहाँ पे बोला गया है कि संचार तो एक बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है। हम अगर गुस्से में होते हैं तो हम गुस्से में ही बात कर पाते हैं। हम अगर खुश होते हैं तो हमारी बात करने के तरीके से वो खुशी झलकती है। इन सारी औपचारिकताओं और अनौपचारिकताओं के बीच एक व्यक्ति की पर्सनालिटी, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्टैंड करता है। जैसे कुछ लोग जब बोलते हैं, कुछ लोग जब बात करते हैं तो बड़ा प्रभावशाली ढंग से करते हैं। उनको सुनने का मन करता है। शायद उनके द्वारा जो बात की जा रही है आपके मतलब की है भी नहीं उतनी, मगर बड़े ही प्रभावशाली बात ढंग से उस बात को प्रस्तुत किया जाता है। यदि आपने कभी श्री शशि थरूर जी को इंग्लिश बोलते सुना होगा या श्री अमिताभ बच्चन जी को हिंदी बोलते सुना होगा, तो आपको उनकी वाणी, उनका पिच, उनका टोन, उनका मैसेज, उनका तरीका कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करता है। और कई बार ऐसा होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो शीशे के सामने वो अपने आइकन की तरह बात करने की, आइकन की तरह बनने की, आइकन की तरह खड़े होने का प्रयास करते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का 10 to 50%, 10 to 50 नहीं, 40 to 50% उसका एक परसेप्शन बिल्ड करता है। परसेप्शन यानी कि उसको देख के मन में क्या भावना आती है, उसको देख के आप एक परसेप्शन लेके चलते हो कि ये व्यू पॉइंट, नजरिया लेके चलते हो कि ये व्यक्ति ऐसे बात करता है, ये व्यक्ति की बातें ऐसे होती हैं। कई लोग होते हैं जो बात तो बहुत करते हैं मगर सेंस नहीं बनाती हैं। कई लोग होते हैं कुछ शब्दों में ही, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, कुछ शब्दों में ही इतनी प्रभावी बातें कर देते हैं कि वो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो। ये सारी टेक्निक है कम्युनिकेशन की। और बॉडी लैंग्वेज भी खैर इसमें बहुत बड़ा योगदान देती है, और हम इसमें पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में। बॉडी लैंग्वेज के भी अलग अलग फिनोमिना को हमने डिस्कस किया है, जिसमें प्रॉक्सिमिक्स आता है, काइनेटिक्स आता है। यहाँ पे हम साइन लैंग्वेज भी देखेंगे कि किस तरह से बिना शब्दों का उच्चारण किए भी कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से संपर्क साध सकता है, मगर वो अभी बहुत आगे आएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन में जैसे आप सबने सुना होगा एक कोर्स होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या व्यक्तित्व विकास का। ये वो कोर्स होता है जिसमें यदि कोई व्यक्ति पहली बार कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन या बाहर समाज में बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, खुद को प्रेजेंट करना सीख रहा है, तो उसको एक निश्चित तरीके सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिससे कम से कम वो व्यक्ति 10 लोगों में एक वार्तालाप, एक कन्वर्सेशन को होल्ड कर सके। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम उन औपचारिकताओं के बारे में सीखेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ ह्यूमन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे दिन की कल्पना कर सकते हैं जिस दिन आप किसी से कुछ भी कम्युनिकेट ना करें, किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट ना करें? और मैं यहाँ पे मौन व्रत धारण करने की बात नहीं कह रही कि आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे मैम बड़ा आसान है, हम मौन व्रत धारण कर लेंगे 24 घंटे का, हम कुछ नहीं बोलेंगे, चल गया दिन बिना कम्युनिकेशन का। संभव ही नहीं है। यदि आप ऐसे विश्व में रह रहे हैं, आप ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति भी है, अगर वो एक जानवर या वो छोटा सा पौधा भी है, कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कम्युनिकेशन में बोलना ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन
इशारों से हो सकता है, हाथों से हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ को लिख कर हो सकता है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरा दिन बिना कुछ कम्युनिकेट किए रह सके। इस वजह से कम्युनिकेशन के तरीके को समझना और उस तरीके को किस तरह से प्रभावशाली रूप में बिजनेस में एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसको सीखना, यही बिजनेस कम्युनिकेशन है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है, कम्युनिकेशन के अलावा यहाँ कहा गया है कि बिजनेस की कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उतना ही आसान पड़ेगा, उतना ही आसान पड़ेगा संस्थाओं के लिए बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस को करना, जो कि क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। स्टाफिंग भी आता है, मगर क्योंकि यहाँ स्टाफिंग नहीं लिखा है तो हम स्टाफिंग को कंसीडरेशन में नहीं लेंगे। हालांकि अगर स्टाफिंग लिख देते हैं यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता, मगर अपना जो एरिना होता है कम्युनिकेशन का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये कोऑर्डिनेटिंग में कहीं ना कहीं को कोऑर्डिनेटिंग नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग ऑलरेडी ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों के बीच समन्वय की स्थापना की जा रही है। समन्वय यानी कि एक से ज़्यादा लोग किसी प्रक्रिया को साथ कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टीम बिल्डिंग का भी काम होता है। टीम बिल्डिंग का मतलब होता है अलग अलग टीमें निर्धारित कर दी जाती है। तो अगर टीम बिल्डिंग का काम हो रहा है किसी भी संस्था में, तो जाहिर है अगर टीम में 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, 3 या 3 से ज़्यादा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उन लोगों में इफेक्टिव कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जो काम दिया गया है टीम को करने के लिए, वो काम टीम नहीं कर पाएगी। काम करने के लिए टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छी कोऑर्डिनेटिंग टीम हो, सुपरवाइजर हो। ये सारा कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए ही संभव। आई होप दैट्स वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं और क्या बताया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार क्वेश्चन पेपर में देखी गई है, वो है कि कम्युनिकेशन शब्द को डेराइव किया गया है, मतलब कम्युनिकेशन शब्द लेटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से आता है, और कम्युनिस का मतलब होता है सामान्य या फिर कॉमन। काफी जरूरी है ये एक लाइन, क्योंकि इस एक लाइन पे सवाल देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, कहा गया है कि किसी भी संस्था की कामयाबी इस बात पे निर्भर करती है कि लोगों के बीच कम्युनिकेशन कैसा है और कितना प्रभावशाली है। यदि लोग हमेशा लड़ने के लिए आतुर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रभावशाली नहीं है। और दूसरी लाइन में लिखा गया है, अगर पुअर कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन करने में संस्था के जो सुपरवाइजर्स हैं, संस्था में जो ऊपरी स्तर पे लोग बैठे हैं, वो लोगों तक अपनी बात बहुत क्लैरिटी से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तब ऐसे केस में कम्युनिकेशन पुअर है। और एक पुअर कम्युनिकेशन, एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में कंट्रोल नहीं रहेगा, एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से जो चाहे करता रहेगा। और अगर एम्प्लॉय अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो वो पहले अपनी सुविधा देखेगा, अपने कस्टमर की नहीं। तो एक अच्छा कंट्रोल स्थापित करने के लिए भी कम्युनिकेशन जो होता है प्रभावशाली होना चाहिए, और कम्युनिकेशन हर स्तर पे होना चाहिए। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, हर लेवल पे कम्युनिकेशन ही किया जाना। आगे बढ़ने से पहले ये है हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशनल बैनर आपके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और मैंने बोला कि ये एक क्लास है जो अभी हम ले रहे हैं, यूट्यूब पे आपको ये क्लास मिल रही है, मगर इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के सारे लेक्चर्स सीधे जाएंगे ऐप पर, वो भी लाइव। मतलब स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करेंगे और हम उनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन का मार्ग डेवलप करेंगे। आप अपने एग्जाम में एक अच्छे नंबर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जैसे टारगेट गुरुकुल ने आपकी मदद की थी आपके बीकॉम एंट्रेंस के लिए, पूरी बीकॉम की भी जिम्मेदारी ली है, पूरे एमकॉम और एमबीए की भी जिम्मेदारी ली है, तो जाइए टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि टारगेट गुरुकुल के ऐप पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, जिसमें मैं हूँ और सर हैं, इनसे आप परिचित होंगे। इन्होंने आपके बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारियों में मैक्सिमम वीडियोस पोस्ट किए थे, और मैम है बहुत अच्छी, बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है। एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको गाइडेंस दी जाएगी। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको केवल 600 रुपये में, 600 भी नहीं, 599, 600 में 1 रुपये कम, आपको डीपीपीज मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सेशन, क्वेरी सेशन, और एक बड़ी मज़ेदार चीज़, हर यूनिट के ख़त्म होने के बाद हम एमसीक्यूज भी कराते हैं,
और सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम तक एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज कराते हैं और सिलेबस भी टाइमली खत्म करते हैं। तो जाइए, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? 600 में आपकी पूरी सेमेस्टर की पढ़ाई टारगेट गुरुकुल अपनी जिम्मेदारी पे करा रहा है और आपने हमारी परफॉर्मेंस देख ली है, आप देख चुके हैं, आप जहाँ चाहते थे आप उस कॉलेज में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, और क्या चाहिए? तो इतनी विश्वास के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगी, मेरी टीम आपके साथ जुड़ेगी और हम आपका इंतजार करेंगे ऐप पर लाइव। तो जाइए, बैच खरीदिए, प्ले स्टोर पे पहले ऐप इंस्टॉल करिए, बैच खरीदिए और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एनरोल करिए। हाँ, अगर आपको बैच खरीदने में किसी भी तरह की कठिनाई का अनुभव होता है तो यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया है, यहाँ नहीं दिया गया है, वो नंबर मैं आपको दे देती हूँ। उस नंबर पे कांटेक्ट करने से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बैच खरीदने में या आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़े, तो वो नंबर है 730-724-2267, 730-724-2267। इस नंबर पे कांटेक्ट करने से अगर आपको बैच खरीदने के दौरान कोई समस्या आती है तो आपकी उस समस्या की हमारी टीम निवारण करेगी। और एज आई सेड, मैं और मेरी टीम आपका इंतज़ार करेंगे अगले लेक्चर से, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन में दूसरी चीज देखते हैं। कहा गया है आपसे कि ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है इसके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। क्या मतलब है इसका? यानी कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन बोल के मौखिक रूप में हो सकता है, लिखित रूप में हो सकता है, ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, दो व्यक्तियों के बीच, दो संस्थाओं के बीच, एक संस्था के अलग अलग कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन को साधना बहुत ही सरल है। मगर एज आई सेड, प्रभावशाली व्यावसायिक कम्युनिकेशन को साधना थोड़ा कठिन होता है। और किस तरह से उसको साधा जाता है, यही इस पूरे सब्जेक्ट का क्रक्स है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट उसी के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं, हमारे सामने एक डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन मैकफार्लैंड जी के द्वारा दी गई। मैकफार्लैंड जी एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर भी थे और उनकी दी गई डेफिनेशन को, हालांकि पिछले 2 सालों में इनके दी गई डेफिनेशन को यूनिवर्सिटी ने कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, महत्व नहीं दिया, मगर 2 बार से देखा जा रहा है कि मैकफार्लैंड की ये डेफिनेशन को बार बार यूनिवर्सिटी कोट करती है। आइए देखें क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है, इन्होंने कहा है कि मनुष्यों के बीच सार्थक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अधिक सटीक रूप से ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्यों के बीच साधनों का बोध होता है और समझ विकसित होती है। A process of meaningful interaction among human beings, more specifically, it is the process by which meanings are perceived and understanding are reached by the human being. प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो ट्रेंड देखा गया है, वो कुछ ऐसा था कि डेफिनेशन को देने के बाद ये पूछा गया था कि बताइए ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी। तो ये डेफिनेशन मैकफार्लैंड जी के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कहा था कि व्यक्तियों के बीच संपर्क को बनाना, और ऐसा संपर्क, ऐसी प्रक्रिया होता है संपर्क जहाँ पे अर्थ का आदान प्रदान होता है। यानी जिस चीज को जिस रेफरेंस में मैं समझ रही हूँ, क्या उसी रेफरेंस में आप भी समझ रहे हैं क्या? और जब दोनों उस मीनिंग को उसी रेफरेंस में समझते हैं, यानी कि कॉन्सेंसस एड आइडम होता है। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो उस एक बात को उसी रूप में समझ रही हैं। तब कम्युनिकेशन सफल माना जाता है, प्रभावशाली ढंग से वो कामयाब कम्युनिकेशन है। अगर हमने एक चीज़ बोली और आपने भी वही चीज़ बोली या उस चीज़ को समझा और उसी सेंस में समझा, तब वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो दूसरा आज के लिए स्कॉट क्लॉथरियर और स्प्रीगेल के डेफिनेशंस हैं। यहाँ पे हमने मेनली आज की क्लास में मेनली हमने डेफिनेशंस को ही अपना टारगेट रखा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट का पहला दिन है। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो महान लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जिनकी डेफिनेशन ली गई है, वो ज़्यादातर पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनका क्या कहना है कम्युनिकेशन के बारे में, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने स्कॉट क्लोथियर और स्प्रीगेल की डेफिनेशन है। इनके द्वारा कहा गया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है
जिसे फीडबैक द्वारा पुष्ट विचार का संचारण और सटीक प्रतिकृतिकरण शामिल होता है, जिसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यों को प्रोत्साहित करने का होता है। यानी इट इज द ट्रांसमिशन एंड accurate replication of ideas enforced by feedback, purporting to stimulate actions to accomplish organizational goals। यानी संस्था का जो टारगेट है, संस्था का जो लक्ष्य है, उसको प्रभावशाली ढंग से कैसे अचीव किया जा सके, कम्युनिकेशन उस पर फोकस करता है। यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि किस तरह से संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा सा डेफिनेशन था। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस मैंने कोट की हैं, हमारी टीम ने आपको इसमें दिया है। जब आप ऐप पे लाइव ज्वाइन करेंगे तो आपको ये और डेफिनेशंस देखने मिलेंगे। गौरतलब है कि इनमें से जो दो डेफिनेशन पे सवाल पूछे गए हैं, मैकफार्लेन की डेफिनेशन और क्लोदियर की डेफिनेशन, उनको हमने कोट किया। अलावा उनके और भी डेफिनेशंस हैं। अभी तक ये डेफिनेशंस पूछी नहीं गई हैं, आगे पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें डेल एस बीच की, तो उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है, इंफॉर्मेशन का हस्तांतरण है, क्या कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का हस्तांतरण है। और ये उन चीजों का समायोजन है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के तरह सोचना चाहता है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो मीनिंग दी गई है उनको समझना चाहता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। इसके अलावा जब हम कम्युनिकेशन में आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या नीड्स हैं उनकी बात करते हैं। किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन के जो ऑथर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करते हैं, उसकी बात यहाँ पे की गई। और अब हम आते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है कि एक अच्छा संपर्क साधना क्यों जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति बात करता है, जैसे अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में बोला, एक व्यक्ति आपके सामने 10 मिनट से लगातार बोले, आप उसके बारे में काफी कुछ जान जाओ। आप समझ जाओगे कि उस व्यक्ति का उच्चारण कैसा है, आप समझ जाओगे वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। आप कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कुशलता भी समझ जाओगे कि इंग्लिश अच्छा बोलता है, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, हिंदी पे इसको काम करना चाहिए। कई बार ऐसे लोग होते हैं, दिखते बड़े खूबसूरत हैं, जैसे अपना मुंह खोलते हैं आपका जितना क्रश आया रहता है वो सब खत्म हो जाता है एक बार। कम्युनिकेशन किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके लुक्स के दिखना, वो दिखता कैसा है, वो दिखती कैसी, उस पे हावी पड़ जाता है। कई बार वो लोग जिनका कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, उच्चारण का तरीका बहुत बेहतर होता है, वो सुंदर दिखने वाले, अच्छे दिखने वाले लोगों पे हावी पड़ जाते हैं। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाता है। आपको खड़े कैसे होना है, आपको बैठना कैसे है, 10 लोगों के सामने आपको खुद प्रेजेंट कैसे करना है, आपकी आंखों का इशारा कैसे होना चाहिए, आपके हाथ कितने एक्सप्रेसिव होने चाहिए, आपके चलने का तरीका कैसे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी कुछ ना कुछ कहती हैं ये आपके व्यक्तित्व के बारे में कि आप व्यक्ति कैसे हैं। कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फॉर द वेरी सिंपल रीजन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन संस्था में प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग, बार बार यहाँ पे स्टाफिंग का तो जिक्र ही नहीं किया है। यहाँ पे बार बार कोऑर्डिनेटिंग शब्द बोला गया है, स्टाफिंग नहीं बोला गया है। कोऑर्डिनेटिंग स्टाफिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें ये बताया जाता है कि जब दो व्यक्ति एक साथ आते हैं और दो से ज्यादा व्यक्ति भी एक साथ आते हैं और वो काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कोऑर्डिनेटिंग है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के जरिए ही संस्था अपने लक्ष्यों की, या तो एक से ज्यादा लक्ष्य हो सकते हैं या एक लक्ष्य हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है संस्था पे कि संस्था कितने लेवल का काम करे। और जितनी बड़ी संस्था, उसके कर्मचारियों पे, उसके एम्प्लॉयज पे उतना ही बेटर कम्युनिकेटर होने का एक प्रेशर होता है। आप जब देखेंगे समझ में आती है कि आप जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल में एक राशन की दुकान है, वहां पे जो आदमी बैठ के राशन बेच रहा है उसके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, और एक मल्टीनेशनल कंपनी का जो सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव है उसका बात करने का और बोलने का तरीका, ये डिफरेंस देखने मिलेगा। तो संस्था का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है इस बात पे कि सामने वाला कम्युनिकेट किस तरह से कर रहा है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखी गई है, इट इज वाइटल एज द
ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन सिस्टम। बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस में कम्युनिकेशन की आवश्यकता और कम्युनिकेशन की नीड है जितनी हमारे शरीर में खून, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें अलग अलग चीज़ों में बताया गया है कि कम्युनिकेशन से प्रबंधक कुशलता बढ़ती है, मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है। आप बोली से, बात से किसी को अपना बना सकते हैं और अपनी बात से, अपने बोल चाल के तरीके से किसी को दुश्मन भी बना सकते हैं। आप अपनी वाणी में जितना मधुर रहेंगे, आपको उतने ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। और आप अपनी वाणी में जितनी कर्कशता रखेंगे, आपकी वाणी में जितना से गाली गलौज का इस्तेमाल आजकल बहुत धड़ल्ले से किया जाता है, और पता हम सबको है कि ये गलत है, सही नहीं है, मगर कई बार समाज में अपने साथ वालों में एडजस्ट होने के प्रेशर में लोग गालियां बकते हैं। नॉट इवन ऑफ आवर कंसर्न। मगर हाँ, कम्युनिकेशन बताता है कि एक शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी कि एक एटिकेट होना चाहिए, और उस एटिकेट के जरिए ही कम्युनिकेशन किया जाता है। एटिकेट में हम सामने वाले से, आपका गुस्सा अगर जायज़ है तो उसको भी बड़े प्रभावशाली और बहुत ही फ़िल्टर्ड रूप से रखें, ताकि आपको आपने बोले शब्दों पर बाद में पछतावा ना हो। कम्युनिकेशन यही कहता है। कम्युनिकेशन बहुत हद तक आपको ये भी सिखाएगा कि भावनाओं में बहकर शब्दों का चुनाव मत करें। बी वेरी पोज्ड, बी वेरी आर्टिकुलेट एंड बी वेरी पायस्ड ऑन। तब जाके आपके शब्दों का जो चुनाव होगा, अगर आपने, कई बार ऐसा होता है गुस्से में कुछ बातें या चिढ़न में हम लोग कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, बाद में लगता है कि यार क्या ज़रूरत है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है, इतना बोलने की क्या ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को अगर आप समझ पाएँ, तो ये सब्जेक्ट आपकी बोलचाल और आपके व्यक्तित्व की गहराइयों तक जाता है। शब्दों का चुनाव, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कैसे लिखना है? अगर एप्लीकेशन आप अपने से हायर पोस्ट के लिए लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है? एप्लीकेशन अगर आप अपने से नीचे व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है? ये सारी चीज़ें, पिटीशन कैसे फाइल करते हैं, खारिज कैसे दाखिल करते हैं, शब्द क्या होने चाहिए, ये सारी ही चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? सारी ही चीज़ें देखते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी नीड क्या है, ये शब्दों में कर लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन के ज़रिए हम इंश्योर कर सकते हैं कि समन्वय हो, लोगों में कोऑपरेशन हो, इंडस्ट्रियल पीस हो। अगर 2 लोग हैं, सालों से एक-दूसरे से बात नहीं की, एक सामने वाला भी अगर शांति का हाथ बढ़ाए, तो चीज़ें थोड़ी सामान्य हो सकती हैं, शायद उतनी तनातनी ना रहे। उसके अलावा कहा गया है कि कम्युनिकेशन ग्रुप एफर्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, वहाँ अलग-अलग प्रांतों से, अलग-अलग राजकीय भाषाओं से, अलग-अलग धर्म से, अलग-अलग जगहों से लोग आते हैं, और ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के बीच सद्भावना पैदा करना। मुश्किल होता है, केवल नामुमकिन नहीं होता है। यदि कंपनी के सुपरवाइज़र चाहे, कंपनी का एचआर चाहे, लोगों को थोड़ा-सा समय दे, अगर टीम बनाई है 5 लोगों की, उनको समय दो, उनको एक-दूसरे को समझने दो, एक-दूसरे के टैलेंट को समझने दो। भाषा केवल एक ज़रिया है अपनी बात को बताने। अगर 2 लोग एक-दूसरे के साथ सहमत हैं, तो वो किसी भी भाषा में बात करें, वो सहमत रहेंगे। अगर उनकी सोच मिलती है, अगर वो दोनों ही, पाँचों ही, दसों ही, सारे के सारे ही चाहते हैं संस्था का भला हो, तो भाषा कोई भी हो, वो अपनी बात को भावपूर्ण ढंग से, प्रभावशाली ढंग से रख, यही बात यहाँ की गई है। और एक और बात बताई गई, बड़ी खूबसूरत बात, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिपोर्टेड टू स्पेंड 75 to 95% ऑफ टाइम कम्युनिकेटिंग, आइदर सेंडिंग और रिसीविंग। प्रशासनिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, उनका मैक्सिमम समय किसमें जा रहा है? उनका मैक्सिमम समय जाता है अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने कर्मचारियों को बताने में, अपने कर्मचारियों को सिखाने में, एक समन्वय डेवलप करने में, लोगों के बीच कोऑपरेशन का माहौल लाने में, लोगों को किस तरह से एक-दूसरे के साथ, डिफरेंसेस हो सकती हैं और डिफरेंसेस होंगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। कहते हैं ना कि जहाँ एक से ज़्यादा बर्तन होते हैं, वहाँ पे खड़-खड़, भड़-भड़, तड़-तड़ सब होती है, और बर्तन अगर खाली हैं तो बहुत आवाज़ करेंगे।
फिर भी बर्तन एक साथ रहते हैं किचन। ठीक इसी तरह संस्था के लिए सारे लोग जब एक साथ मिलके आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस पता चलेगी। अपने बात को एडमिनिस्ट्रेटर को भी बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो शायद जूनियर हो या सीनियर हो। आत्मसम्मान सबका होता है और यदि आप अपनी पोजीशन अपने पोस्ट के हौस पे किसी के आत्मसम्मान को बार बार हर्ट करे तो अगर तो वो टैलेंटेड बंदा है ना तो वो वहां से चला जाएगा, वो टिकेगा भी नहीं आपके। अदरवाइज आपके कम्युनिकेशन का तरीका बहुत ही कुख्यात हो जाएगा। एक जगह क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल एक प्रोफ़ेसर हूँ एक कॉलेज में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है गोरखपुर का। इससे पहले जहाँ मैं पढ़ाती थी, तो हमारे प्रशासनिक जो प्राचार्य थे, इस कॉलेज में एक एक समय था, एक जगह मैं नौकरी करती थी, ये मैं बता रही हूँ आपसे 2021 की बात होगी। तो वो जो प्राचार्य साहब थे, एक दूसरा छोटा-सा कॉलेज है गोरखपुर का, काफ़ी दूर है। वो बात करते थे बड़ी कर्कशता से। तो हम जितने भी टीचर्स होते थे बड़े परेशान थे और आधे से ज़्यादा लोगों ने वो नौकरी इसीलिए छोड़ी और मैंने भी वो नौकरी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि जो प्रशासनिक पद पे बैठा व्यक्ति था उसके बात करने का तरीका बड़ा ही अपरिपक्व था, बहुत ही ज़्यादा रूड जिसको कहते हैं। तो हम लोग थे तो अभी इंटर्न्स ही जो काम को सीख रहे थे, अभी हम लोग छोटे छोटे कॉलेजेस में एनरोल किए थे। खैर फिलहाल मैं बस यहाँ पे ये बता रही हूँ कि प्रशासनिक पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति का पूर्ण रूप से अपनी बात को कहना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और अपनी बात को एक सद्भाव के साथ कहना, एक सौम्यता के साथ कहना लोगों में एक अच्छा मैसेज देता है कि यार कुछ भी है बात अच्छे से करते हैं या खुद को एक्सप्रेस बहुत प्रभावशाली ढंग से करते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये बात आपको बार बार बताई जाएगी कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि लीनियंट होने का ये भी मतलब नहीं है, सौम्य होने का ये भी मतलब नहीं है कि सामने वाला आपकी सौम्यता का गलत फायदा उठाए और आप कुछ ना बोल सके। जहाँ पे आपको कठोर होना है वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मगर यही समझना है कि कितना स्ट्रिक्ट हो और कितना लीनियंट हो और अपनी बात को रख भी सकें और वो बात जिस सेंस में रख रहे हैं सामने वाला समझ भी सके। तो इसी के साथ आज की लेक्चर यहीं ख़त्म होती है। ये एक डेमो लेक्चर था बिजनेस कम्युनिकेशन 1 का और आपका इंतज़ार करूंगी मैं ऐप में। लाइव जाने से पहले अगला लेक्चर हमारा ऐप में लाइव होगा। इस वीडियो के बाद समय है आपके पास, जाइए बैच खरीदिए एंड मी अलॉन्ग विथ माय टीम और हमारी टारगेट गुरुकुल का सारा परिवार आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जाइए ऐप इंस्टॉल करिए, बैच खरीदिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्ves एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, होपफुली इन द लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच।